मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आरसीसी स्ट्रक्चर का सेकेंड लेसन हम पढ़ाए थे, जिसमें पहली टॉपिक उसमें थी एजम्पशन ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड, यानी कि उसमें हम एजम्पशन के बारे में बात किए थे, जिसमें 8 एजम्पशन बताए थे। और उसी के आगे आज दूसरी टॉपिक है जिसको बोलते हैं परमिसिबल स्ट्रेस। आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि अनुगेय, टॉपिक सेकेंड है, टॉपिक 2 है अनुगेय प्रतिबल, या इसको बोलते हैं कार्यकारी प्रतिबल, यानी परमिसिबल स्ट्रेस या वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, क्लास सेकेंड है, लेसन फर्स्ट की। ठीक है, लेसन 2 की क्लास सेकेंड है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि परमिसिबल स्ट्रेस का मतलब कि यानी जिस स्ट्रेस पर कोई भी कंस्ट्रक्शन किया जाता है ना, यानी कि वह संरचना का वह स्ट्रेस जिस पर कार्य किया जाता है उसको बोलते हैं परमिसिबल स्ट्रेस। ठीक है, यानी कि जिस पर हम परमिशन लिए हैं, जिस कंस्ट्रक्शन को करने के लिए जितना प्रतिबल चाहिए उतना हम अगर परमिशन लिए हैं तो उसी को बोलते हैं, यानी उसको कार्य करने के लिए जितनी स्ट्रेस की जरूरत होती है उसी को हम बोलते हैं कार्यकारी प्रतिबल। ठीक है, कार्यकारी प्रतिबल जो होता है यह कंक्रीट में जो है अलग होता है। ठीक है, और स्टील में जो होता है अलग होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे हम कि पहले कंक्रीट में अनुगेय प्रतिबल परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट। ठीक है, इसमें जो होता है परमिसिबल स्ट्रेस, इसको हम सिग्मा CBC से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, CBC से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बराबर होता है कंक्रीट की चरम सामर्थ्य, या इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, और अपन सुरक्षा गुणांक, यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, यानी इसके अनुपात को हम क्या कहेंगे, कंक्रीट में कितना अनुगेय प्रतिबल होता है। ठीक है, कंक्रीट में कितना अनुगेय प्रतिबल हम इससे डिनोट करते हैं। जैसे अगर ग्रेड ऑफ कंक्रीट की देखा जाए, ठीक है, अगर ग्रेड ऑफ कंक्रीट की अगर बात करें तो मान लीजिए कि ग्रेड कंक्रीट 15 है। ठीक है, तो इस ग्रेड के आगे जो नंबर है, ये जो नंबर है, यही जो नंबर है इसी को हम बोलते हैं
अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, इसी को बोलते हैं अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। ठीक है, और यही ये जो होती है अभिलाक्षणिक सामर्थ्य होती है। ठीक है, तो इस अभिलाक्षणिक सामर्थ्य का मतलब ये हो गया कि यही होता है, इसी को हम बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, इसी को हम बोलेंगे कंक्रीट की चरम सामर्थ्य, यानी कि जो अभिलाक्षणिक सामर्थ्य होती है उसी को हम बोलेंगे कंक्रीट की चरम सामर्थ्य। ठीक है, और जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करें तो जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है अगर कंक्रीट की फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट, अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट के लिए, यानी कि यहां पर लिखेंगे कंक्रीट के लिए सुरक्षा गुणांक जो है, सुरक्षा गुणांक, कंक्रीट के लिए जो सुरक्षा गुणांक है, ठीक है, वह कितनी होती है? सुरक्षा गुणांक की बात करें, और ये सुरक्षा गुणांक वो किस में रहेगी कंक्रीट में? कि बेंडिंग कंप्रेशन में हो, यानी बक्कन संपीड़न में। अगर बक्कन संपीड़न में अगर बात करें तो कितना होगा? सुरक्षा गुणांक 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। तो इस 3 से सुरक्षा गुणांक 3 हो गया, और इसके आगे जो नंबर है वो कंक्रीट की चरम सामर्थ्य है, तो इस यहाँ पे 15 रख देंगे और यहाँ पे 3 रख देंगे, और 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो जो मान आएगा वही होगा सिग्मा CBC, यानी कि कंक्रीट में अनुगेय प्रतिबल। बात समझ में आई? तो इस तरह हम कंक्रीट में अनुगेय प्रतिबल इस तरह निकालते हैं, है ना? इतनी बात समझ में आई? अब ग्रेड के हिसाब से अगर देखें, अगर ग्रेड के हिसाब से आपको चार्ट में बनाकर दिखा दें कि जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट हो गई, ठीक है, और परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन। बेंडिंग कंप्रेशन, ठीक है, ये किस में रहेगा? यानी CBC जिसको कहते हैं, न्यूटन पर mm स्क्वायर में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ग्रेड लेते हैं, ग्रेड अगर 15 की लेते हैं, अगर ग्रेड 15 की कंक्रीट है, ठीक है, ग्रेड 15 की अगर कंक्रीट है तो उसमें प्रिंसिपल स्ट्रेस इन कंक्रीट, मतलब कंक्रीट में जो है उसकी अनुगेय प्रतिबल कितना होगा, अनुगेय प्रतिबल का मान कितना होगा? तो हमें फार्मूला मालूम है कि सिग्मा CBC, यहाँ पे लिख देते हैं, सिग्मा CBC बराबर अल्टीमेट का मतलब ये समझ लीजिए कि अल्टीमेट का मतलब ये समझिए कि FCK अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। अब यहाँ पे FCK का जो मान है वह कितना होगा? यहाँ पे ये है 15 है, तो 15 अगर यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे 15 रख देंगे, और ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब कि
जो कंक्रीट की फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो कितनी होती है? 3 होती है। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 3 5 15। ठीक है, 5 बार। तो यहाँ पे कितना हो गया सीबीसी की मान? सीबीसी का मान कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, इसी तरह यम 20 ग्रेड की अगर कंक्रीट है तो 15 के यहाँ पे 20 रखेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। ठीक है, यानी कि देख लीजिए कितना आ रहा है, 20 में 3 से भाग देंगे तो 3 छक्का 18, दो बचा, फिर 3 छक्का 18, तो इस तरह 6 6 करते चला जाएगा, यानी कि इसको हम 7 मान लेते हैं। ठीक है, इसको 7 मान लेते हैं। फिर यम 25 ग्रेड की अगर कंक्रीट है तो इसमें 25 से को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 8.5 आएगा। इसी तरह यम 30 ग्रेड की अगर कंक्रीट है तो 10 आएगा। यम 35 ग्रेड की कंक्रीट है तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, ठीक है। अगर यम 35 ग्रेड की कंक्रीट है तो 3 एकम 3 हो गया, 3 एकम 3, 2 बचा, और 3 छक्का 18। ठीक है, तो 11.7 हो सकता है ना, ये होता है। फिर इसी तरह यम 40 ग्रेड की अगर कंक्रीट है तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 तिरिके 9, यानी 0। ठीक है, इतना होगा। इसी तरह यम 45 ग्रेड की अगर कंक्रीट है 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, नहीं, 3 एकम 3 और 3 पचे 15, 15 हो जाएगा ना। 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो 15 आएगा, तो इसका 15 हो जाएगा। यम 50 ग्रेड की अगर कंक्रीट है तो कितना हो जाएगा मान? 3 एकम 3, 2 बचा, 3 छक्का 18, फिर 2 बचा, 7 आ जाएगा। ठीक है, यानी 16.7। इस तरह हम इसको यानी कि कंक्रीट में जो है अनुगेय प्रतिबल इस तरह ज्ञात करेंगे। बात समझ में आई? अब इसके बाद ये तो कंक्रीट का हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे इस्पात में, कि इस्पात में अनुगेय प्रतिबल, परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो इसका होता है, इसका जो फार्मूला होता है वह होता है सिग्मा एस टी से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा एस टी मान लीजिए। ठीक है, सिग्मा एस टी। तो इसमें जो है इसका मान होता है इस्पात की पराभव सामर्थ्य बटे सुरक्षा गुणांक, यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और इसको इंग्लिश में कहते हैं यील्ड स्ट्रेंथ, ऑफ स्टील। ठीक है, ये मान हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे जो कंक्रीट अगर स्टील की ग्रेड देखा जाए तो स्टील की ग्रेड जो होती है इस तरह होती है। स्टील की ग्रेड कितनी होती है? Fe यानी मेटर फेरस 250। ठीक है, ये 250 जो है
यही जो होता है एफ वाई का मतलब हो गया कि ठीक है, यही जो होता है इसका इस्पात की पराभव सामर्थ्य होती है। ठीक है, इस्पात की क्या होती है? पराभव सामर्थ्य होती है। ठीक है, इसी को हम यानी कि इसके नंबर के आगे जो ये संख्या है इसको हम क्या कहते हैं? इस्पात की पराभव सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, अब इस पराभव सामर्थ्य और सुरक्षा गुणांक की बात करें, अगर हम इसकी इस्पात की अगर सुरक्षा गुणांक की बात करें, OFS ऑफ स्टील यानी इस्पात की सुरक्षा गुणांक, यानी इस्पात के लिए या इस्पात के लिए कर दीजिए। ठीक है, फॉर इस्पात के लिए सुरक्षा गुणांक, अगर इस्पात के लिए सुरक्षा गुणांक की बात करें तो कितनी होती है? 1.78 होती है। ठीक है, 1.78 होती है। ठीक है, तो इस स्टील में अगर बात करें तो स्टील जो होती है कई तरह से उसमें देखा जाता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल। ठीक है, तो अगर हम बात करें पहले टेंशन में, ठीक है, अगर टेंशन की बात करें हम, ठीक है, अगर हम टेंशन की बात करें, अनुदैर्ध्य प्रतिबल या ऐसे कर लीजिए, इस्पात में अनुदैर्ध्य प्रतिबल, तो इसमें क्या होता है? पहला अगर बात करें हम कि टेंशन अगर तनाव में है, जो इस्पात है अगर तनाव में है, टेंशन में है, अगर टेंशन में है, तनन में यानी इन टेंशन, अगर इस अवस्था में है तो इस अवस्था में क्या होता है? टेंशन में अगर देखा जाए तो क्या होता है? पहला टेंशन में अगर देखा जाए तो पहला आता है फॉर माइल्ड स्टील, ठीक है, माइल्ड स्टील आता है। ठीक है, यानी मृदु इस्पात के लिए, मृदु इस्पात के लिए अगर देखा जाए तो मृदु इस्पात जो होता है Fe 250 ये होता है। ठीक है, तो Fe 250 के आगे जो है ये जो दिया है 250, इसको हम कैसे, ये तो FCK है, FCK का मान अगर हम इसे निकालें, सिग्मा ST अगर निकालें तो FCK अपान या Fy, यहाँ पे Fy अपान सुरक्षा गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 250 बटे 1.78। ठीक है, ये फॉर्म आएगा। अब इससे हम अगर भाग देंगे तो ये कुछ इस टाइप का इतना आएगा लमसम। ठीक है, 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, इतना आएगा, है ना। यानी कि ये कब आ रहा है? ये कब आ रहा है? जब फाई लेस देन 20 mm। ये कब आ रहा है? इतना आ रहा है। यानी कि इतना कब आ रहा है कि जब जो सरिया होती है, यानी जो सरिया होती है इस तरह अगर सरिये की बात करें हम, तो इस सरिये की अगर व्यास, अगर सरिये का जो व्यास है
अगर 20 mm से कम है या 20 mm के बराबर है, 20 mm से कम है या 20 mm से अगर बराबर है तो सिग्मा एस टी का मान कितना होगा? 140 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर जैसे ही 20 से जैसे ही 1 या 2 mm यानी 21 हो गया या पॉइंट में ही बढ़ गया, ठीक है, तो जब ये बढ़ जाता है, यही मान जब बढ़ जाएगा तो वहां पे जब मान बढ़ जाएगा तो वहां पे जो होता है सिग्मा एस टी का मान 130 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा, यानी फाई अगर ग्रेटर देन 20 mm हो गया तो। बात समझ में आई? अगर फाई का मान यानी कि सरिये का व्यास अगर 20 mm से ज्यादा होता है तो वहां पे जो अनुगेय प्रतिबल होता है स्टील में वह कितना हो जाएगा? 130 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। इतनी बात समझ में आई? अब इसके बाद हम बात करेंगे कि दूसरे की बात करेंगे। अगर ये तो पहला था, अगर दूसरे स्टील की बात करें बी, ठीक है, कि मध्यम तनन, अगर मध्यम तनन होता है, तनन इस्पात के लिए, यानी फॉर मीडियम टेंसाइल स्टील, अगर मध्यम टाइप का अगर स्टील है जिसमें मध्यम तनाव आता है, तो अगर उसकी बात करें तो वो होता है Fe 400, Fe 345, Fe 345 होता है। और इस Fe 345 का जो अनुगेय प्रतिबल होता है स्टील का वह 190 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। ठीक है, इतना होता है। अगर तीसरी की बात करें सी में अगर देखा जाए तो एक आता है स्टील फॉर HYSD का मतलब हाई यील्ड डिफॉर्म स्टील। ठीक है, हाई यील्ड डिफॉर्म स्टील। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो इसमें जो होता है दो टाइप के आते हैं। एक होता है Fe 415 होता है। तो Fe जो 415 होता है, इसके लिए जो अगर देखा जाए सिग्मा एस टी का मान तो वो होता है 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। ठीक है, और एक होता है Fe 500। Fe 500 के लिए जो होता है सिग्मा एस टी का मान 275 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इतना मान जो होता है स्टील में तनन में आता है। अगर स्टील है तो वो टेंशन यानी तनन सामर्थ्य में देखा जाए तो अगर पूर्ण तनन होता है तो वो अलग आता है, और ये मध्यम के लिए इतना होता है। अगर हाई यील्ड डिफॉर्म स्टील है तो वो इतना उसकी अनुगेय प्रतिबल आता है। ठीक है, अगर इसमें हम संपीड़न देखा जाए, अगर इसमें संपीड़न देखा जाए, है ना, संपीड़न में देखा जाए, अगर सरिया है उसमें संपीड़न देखा जाए यानी कि इन कंप्रेशन अगर इसकी बात किया जाए तो पहला है Fe। पहले की अगर बात करें तो वो है Fe 250। ठीक है, Fe 250 सिग्मा 80। ठीक है, तो स्टील कंप्रेशन है ना, तो स्टील में कंप्रेशन कितना होगा? 130 होगा। ठीक है, और दूसरा बात करें तो Fe 345
इसमें अगर सिग्मा एससी की बात करें, स्टील में कंप्रेशन देखा जाए तो 190 होगा, ठीक है। तीसरी की बात करें एफई 415 की बात करें, सिग्मा एससी की बात करें तो वो भी 190 होगा, ठीक है। अब चौथा जो है एफई 500 की बात करें, अगर इतने ग्रेड की अगर स्टील है तो इसमें जो होता है कि यह यूज नहीं होती है कंप्रेशन में, ठीक है। ये जो होती है कंप्रेशन में यूज नहीं होती है, यानी कि लिखेंगे एफई 500 इज इट इज नॉट यूज्ड, यानी ये यूज नहीं होती है, ठीक है। तो इतना था कंप्रेशन यानी परमिसिबल स्ट्रेस में। अगर परमिसिबल स्ट्रेस की अगर बात करें तो ये सब था, ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेस में। इसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरी टॉपिक की बात करें, तीसरी टॉपिक जो है वह है मापांक अनुपात। तीसरी टॉपिक जो है मापांक अनुपात, मॉड्यूलर रेशियो। मॉड्यूलर रेशियो की अगर बात करें तो मॉड्यूलर रेशियो जो होता है वह m इजकल टू ES अपान EC, ES अपान EC, ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे ES जो है, ES बराबर जो होता है इस्पात का यंग मापांक, इस्पात का यंग प्रत्यास्था मापांक, ठीक है, यंग प्रत्यास्था मापांक, ठीक है, ये चीज होता है, ठीक है। और इसी बराबर कंक्रीट का यंग प्रत्यास्था मापांक, ठीक है, ये दोनों चीज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसकी डिफिनेशन देखा जाए, मापांक अनुपात को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, और इसकी डिफिनेशन की बात किया जाए तो यंग मापांक ये होता है कि इस्पात का यंग प्रत्यास्था मापांक तथा कंक्रीट का यंग प्रत्यास्था मापांक के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मापांक अनुपात कहते हैं, ठीक है। यानी कि इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहेंगे, मापांक अनुपात कहेंगे। बात समझ में आई इतनी। अब इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद हम बात करें कि अगर जो भी स्टील की ग्रेड है, अगर स्टील की ग्रेड देखा जाए, स्टील की जितनी भी ग्रेड होती हैं, है ना, सभी ग्रेड के लिए यानी इस्पात की सभी ग्रेड के लिए, यानी फॉर ऑल ग्रेड ऑफ स्टील, जितनी भी ग्रेड हैं स्टील की, उसके लिए अगर देखा जाए, ये ES की मान जो होता है, ES का जो मान होता है वह होता है, ES का मान जो होता है 2 गुणे 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, ठीक है, इतना मान होता है। यही अगर कंक्रीट में देखा जाए, ठीक है, अगर कंक्रीट में देखा जाए कंक्रीट की सब ग्रेड, तो कंक्रीट में जो होता है, कंक्रीट में अगर कंक्रीट के लिए अगर देखा जाए तो वो होता है 500 रूट FCK, ये मान होता है, ठीक है। और FCK जो होता है यहाँ, जो FCK को क्या कहते हैं, FCK को कहते हैं कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य होती है। यानी यहाँ पे जो FCK है
वह कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य होती है। ठीक है, और यहाँ पे एक यम का मान, अब ये अभिलाषिक सामर्थ्य कैसे निकलती है यहाँ पे, अब तो इसी का मान कैसे निकालेंगे, जैसे अगर ग्रेड जो होती है यम 15 है, तो यम 15 का मतलब क्या है, इस 15 को क्या कहते हैं, एफसीके कहेंगे, तो एफसीके का मान यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे निकल जाएगा इसी का मान। ठीक है, यम अगर 20 ग्रेड की अगर कंक्रीट है, तो यहाँ पे जो यम 20 है ये क्या है, एफसीके है, तो एफसीके का मान के यहाँ पे रख देंगे और तो निकल जाएगा यहाँ पे इसी का मान निकल जाएगा। ठीक है, यानी कंक्रीट का यंग प्रत्यास्था मापांक निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह होता है। ठीक है, लेकिन जो एक होता है, एक यम का मान जो होता है, एक यम का मान ये भी होता है, यम का मान यम बराबर 280 बटे 3 सिग्मा CBC। ये मान कब रखते हैं, जब क्रीप को आंशिक रूप से कंसीडर किया जाता है। यानी कि जब क्रीप का मान जो है आंशिक रूप से लिया जाता है, तो वहां पे क्या होता है कि यहाँ पे यम इक्वल टू इतना ये फार्मूला यूज करते हैं। बात समझ में आई। अब यहाँ पे कैसे देखा जाए, अगर क्रीप कैसे देखा जाए, तो क्रीप जो होता है ये होता है ऐसे, देखिए कि मान लीजिए कि ये कोई छड़ है ना, कोई स्टील है और इस पर एक लोड लगा हुआ है, W न्यूटन का लोड लगा हुआ है। ठीक है, और जब ये लोड जो होता है ये कांस्टेंट लोड होता है। ठीक है, ये लोड जो होता है कांस्टेंट होता है, और लंबे समय के लिए होता है। ठीक है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है लेकिन लंबे समय के लिए होता है। ठीक है, यानी कि लोड जो है कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट लोड एट लॉन्ग टाइम के लिए, और एट हाई टेम्परेचर पे रहता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे और लंबे समय के लिए क्या होता है, एक कांस्टेंट लोड लगा रहता है। ठीक है, तो लोड जब लगा रहता है तो इसमें जब क्या होता है कि ये होता है कि इसमें कुछ इस तरह चेंजिंग होते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई में बढ़ जाती है ना, यानी चेंज होती है, और इसी को हम कहते हैं परमानेंट चेंज। यानी कि ये जो चेंज होता है वह कैसा होता है, परमानेंट हो जाता है, यानी किसी लंबाई में परिवर्तन होता है और वो कैसा होता है, वो परमानेंट होता है, और इसी परमानेंट चेंज को ही हम क्या कहते हैं, क्रीप कहते हैं। बात समझ में आई, इसी को हम कहते हैं क्रीप कहते हैं। ठीक है ना। अब आगे हम बात करेंगे इसका, जैसे जो कंक्रीट की जो ग्रेड है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो ग्रेड थी कंक्रीट की, इसका कुछ ऐसे मान हम निकाल देते हैं। ठीक है, यम का मान CBC का मान कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, जैसे हम यम 15 ग्रेड की है, तो यम 15 है तो CBC का मान कितना लें कि ये हो जाए। ठीक है, तो ये सब मान हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। ठीक है, इस पे CBC का मान यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और वो मान ज्ञात होता चला जाएगा। जैसे देखिए यहां पे एक टेबल बनाएंगे, ग्रेड ऑफ
कंक्रीट, ठीक है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट हो गई। CBC न्यूटन पर mm स्क्वायर, और यहां पे यम, और यम जो है यूनिट लेस होता है, यम जो है यूनिट लेस होता है। अब यहां पे पहला है यम 15, अगर यम 15 है तो इसमें जो होता है CBC का मान कितना आएगा, CBC का मान कब कैसे निकलेगा कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी से इसमें भाग देंगे, तो जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भाग देंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 15 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है, 3 से भाग देंगे तो। फिर यम 20 ग्रेड की अगर है तो यहाँ पे कितना आएगा 7 आएगा। यम 25 है तो कितना आएगा 8.5 आएगा। यम 30 है तो कितना आएगा 3 × 8 = 3 × 3 = 9, 8.3 आएगा यहाँ पे 8.3, ठीक है। यहाँ पे 10 आएगा। यम 35 है तो 11.5 आएगा। यम 40 है तो 13 आएगा। इसके आगे भी आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, आप लोग ऐसे ही निकाल लीजिएगा, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। अब यहाँ पे जो फार्मूला हम देखे हैं कि यम = 280/3 CBC, ये फॉर्म है। अब यहाँ पे जो CBC का मान जो है यहाँ पे कितना आ रहा है 5, तो 5 × 3 = 15, 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 18 होगा या 19 होगा, 2 मान लेते हैं, ठीक है। इसी तरह ये भी होगा 13 हो जाएगा, ठीक है, ये 11 होगा, ये 17 होगा, ठीक है, ये 17 होगा, नहीं 17 नहीं होगा, ये 11 हो गया, ठीक है, ये 9 हो गया, ये 8 हो गया और ये 7 हो गया, ठीक है। तो ये मान प्राप्त होंगे, ठीक है। अब यहां पे इतना समझ में आया, ये था आपका मॉड्यूलर रेशियो, ठीक है, ये था मॉड्यूलर रेशियो। इसके बाद हम बात करेंगे चौथी टॉपिक जो है, चौथी टॉपिक की बात करें अगर हम तो वो है कुल समतुल्य क्षेत्रफल। चौथी टॉपिक जो है कुल समतुल्य क्षेत्रफल, टोटल इक्विवेलेंट एरिया, ठीक है, इक्विवेलेंट एरिया, ठीक है। मान लीजिए कि कोई भी कंक्रीट, मान लीजिए कोई भी कंक्रीट है, इस तरह कंक्रीट का ब्लॉक है, ठीक है, और इस ब्लॉक में, इस कंक्रीट ब्लॉक में जो है ये सरिया है ना, ये इस्पात है, ठीक है, ये इस्पात है। अब इस इस्पात का जो क्षेत्रफल होगा उसको किससे डिवाइड करते हैं AS से, और ये जो बाकी जो भाग है उसको कंक्रीट की एरिया है। बात समझ में आई? यानी कि जो ये सिंबल देख रहे हैं ये किसकी एरिया है, इस्पात की है, ठीक है, लेकिन जो और जो भरा हुआ भाग है उसको हम किसकी एरिया कहेंगे, कंक्रीट की एरिया कहेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। और इस पर कोई मान लीजिए इस ब्लॉक पे कोई भार P आ रहा है, कोई फोर्स P आ रहा है ना, कोई बल P आ रहा है, ठीक है। तो इसका अगर हम टोटल लोड निकालें, अगर टोटल लोड निकालें हम, तो जो लोड आ रहा है तो कुछ लोड जो है इस्पात पे आ रहा है, इस्पात एब्जॉर्ब यानी सहन कर रहा है, और कुछ लोड जो है ये कंक्रीट कर रहा है,
लेकिन दोनों बराबर नहीं कर रहे हैं, यानी या तो कुछ वो ज्यादा कर रहा हो या तो ये कम कर रहा होगा, है ना। इस तरह करके ये लोड सह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर हम निकालें दोनों का अगर लोड, मगर टोटल लोड बराबर क्या हो जाएगा, अगर टोटल लोड अगर देखें यहाँ पे तो कितना होगा, टोटल लोड, अगर टोटल लोड जो है P है, ठीक है, तो इस P पर जो लोड आ रहा है कंक्रीट का लोड प्लस स्टील का लोड, यानी कि इस लोड को दोनों शामिल कर रहे हैं ना, यानी दोनों लोड के क्या है, बराबर है, ठीक है। अब यहां पे सिग्मा बराबर होता है, यानी स्ट्रेस बराबर होता है P अपन A, P अपन A। तो P बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू A हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे P जहां पे है तो यहाँ पे PC है, तो यहाँ पे भी C कर दीजिए, यहाँ पे भी C कर दीजिए, है ना। और सिग्मा भी C हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा C इंटू AC प्लस यहाँ पे सिग्मा S इंटू AS, ये फॉर्म मिलेगा, है ना। अब यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे IS कोड, IS 456 2000 IS 456 2000 कोड IS 456 संबंधित 2000 के अनुसार, ठीक है। इसके अनुसार अगर देखें तो इस्पात और कंक्रीट में